एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। कैसे हैं आप सभी? सो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि आज आपका यहाँ पर हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है। और उसके यहाँ पे क्वेश्चन पेपर हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो देखिए, चलते डिस्कस करते पेपर के ऊपर। हॉस्टल वार्डन का पेपर है फ्रेंड्स, और पार्ट ए आप देख सकते हैं यहाँ पर कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं इसके। देखिए, इस तरह से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए थे और मुझे ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन बहुत ही अच्छे आए हुए हैं एग्ज़ाम में। तो अगर जिनकी तैयारी रही होगी उनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा, और जिनका भी यहाँ पर एग्ज़ाम अच्छा गया वो मुझे बताएंगे, क्योंकि कई लोगों ने यहाँ पर एग्ज़ाम में हिस्सा लिया है, एग्ज़ाम दिलाया हुआ है। देखते हैं कितने लोगों का सिलेक्शन हो पाता है, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग आपका जो यहाँ पर मेरिट लिस्ट भी बनने वाला है। चलिए देखिए, सारे आपके कंप्यूटर के ही क्वेश्चंस थे। चलिए देखिए, MS एक्सेल के क्वेश्चंस में यहाँ पर आए हुए हैं फंक्शन के बारे में। उसके बाद स्टोरेज से भी क्वेश्चन पूछा गया है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यूनिट मेमोरी, ये सबसे क्वेश्चन आया हुआ है। सर्च इंजन क्या है, ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल और इजी थे। इसके आंसर आई होप आपने किया होगा। इसका आंसर बहुत ईजी था, इसका आंसर। चलिए देखिए, यहाँ पे कथन और कारण वाले भी क्वेश्चन आए हुए थे कंप्यूटर में फ्रेंड्स। तो लेवल थोड़ा सा यहाँ पर अप तो हुआ ही है। उसके बाद यूट्यूब से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए, और जी पेपर जो है आपका सेट ए है, आप देख सकते हो। तो जिनका भी सेट ए था वो बताएंगे कि आपका कैसा गया पेपर। आज का पेपर डिस्कशन यहाँ पे चल रहा है फ्रेंड्स, हॉस्टल वार्डन का पेपर डिस्कशन, ठीक है। पेपर आपका हो चुका है, रविवार को आपका पेपर हुआ है हॉस्टल वार्डन का। चलिए आगे बढ़ते देखते हैं और आपका क्या क्या यहाँ पे आया हुआ है क्वेश्चन। देखिए, यहाँ पर इनपुट डिवाइस के बारे में पूछा गया है, कौन कौन से आपके इनपुट डिवाइस है। इसके बाद आपका सही जोड़ी मिलान, मतलब कि कौन से डिवाइस का क्या फंक्शन है। लगभग आपके बहुत अच्छे खासे क्वेश्चंस यहाँ पे आए हुए हैं कंप्यूटर में, मैं देख सकती हूँ। कंप्यूटर की मैंने भी बहुत से सेशन सीरीज आपको कराए हुए हैं। अगर आप उनको पढ़िएगा या फिर उनको पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो आंसर आप लोगों ने बिल्कुल किया होगा इसका। चलिए, इसके अलावा भी किसी प्रकार की आपको तैयारी करनी है आगे भी एग्जाम्स हो तो आप मुझे बता सकते हो। चलिए, हम बिल्कुल आपके लिए पूरी कोशिश करेंगे कि आपके तैयारी के लिए आपकी पसंदीदा सब्जेक्ट्स पर सीरीज बनाकर लेकर आए, ठीक है। चलिए देखिए, कितने सारे क्वेश्चंस आपके आए हुए थे कंप्यूटर के ही। चलिए देखिए, अभी तक आपके कंप्यूटर के क्वेश्चंस ही चल रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब यहाँ से आपका हिंदी व्याकरण स्टार्ट हो रहा है, हिंदी ग्रामर। तो देखिए, यहाँ पर हिंदी के बहुत अच्छे खासे क्वेश्चंस यहाँ पूछे गए हैं, और क्वेश्चन का पैटर्न आप देख सकते हैं, कितना यूनिक पैटर्न में क्वेश्चन पूछा गया है इस बार। यहाँ पे भी आपके कथन और कारण दिए हुए हैं, ठीक है। हिंदी में भी आपके कथन, कारण, मुहावरे, ये सभी चीज़ें मैंने करवाई हुई हैं। क्वेश्चन सॉल्व कराया हुआ है मैंने, प्रिपरेशंस कराया हुआ है आपको। जनरल इंग्लिश को भी आप देख सकते हो। आपका कंजक्शन से क्वेश्चन आया हुआ है, आर्टिकल से आया हुआ है, असर्शन रीज़न भी यहाँ पे ऐड है। मतलब लगभग आपका हर एक सब्जेक्ट में असर्शन रीज़न को ऐड किया गया है। और जनरल मैथमेटिक्स सामान्य गणित के भी क्वेश्चन आप देख सकते हो। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे भी आपके असर्शन रीज़न, अभिकथन और रीज़न वाले क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। चलिए, त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज से भी क्वेश्चन आया हुआ है फ्रेंड्स। तो आप लोग बताएंगे कि आपने कितना स्कोर किया है, क्या आपका स्कोर रहा है, ठीक है। इस तरीके से हम आगे बढ़ते देखते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं। देखिए, ये सारे आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हैं। आपने किस क्वेश्चन में क्या आंसर किया है मुझे बता सकते हो कमेंट के माध्यम से, ठीक है। फिर हम डिस्कस करेंगे कि आपका आंसर सही है या नहीं है, या कितने % चांसेस हैं आपके सिलेक्शन के। इस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए, ये सारा आपका मैथ्स वाला पोर्शन है। ज्यामिति से भी आया हुआ है क्वेश्चन, परसेंटेज निकालना, ये सब चीज़ें आप पढ़ चुके हो। जनरल मैथमेटिक्स है, यहाँ पर आपके फॉर्मूला से भी क्वेश्चन पूछा गया है। 4 बराबर दूरी बटे समय, बिल्कुल सभी को पता है इसका आंसर। चलिए,
और देखते हैं और क्या क्वेश्चन आए पूछे गए हैं। चलिए आप देख सकते हैं बिल्कुल ही नए पैटर्न से यहाँ पे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो जैसे जैसे आपका टाइम निकलता जा रहा है आपका क्वेश्चन का पैटर्न भी यूनिक होता जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपके जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस है। सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस हर साल नए रहते हैं क्योंकि हर साल आपका सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज भी आपका इम्प्रूव होता है, इंक्रीज होता है, उनमें और भी नए नए जानकारियाँ उसमें ऐड होती जाती है, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, ऐसे ही और भी एग्ज़ाम्स आपके होने हैं तो सबकी आप तैयारी करते रहिएगा और इसके आंसर मुझे बताएंगे कि आप लोगों ने किस क्वेश्चन का क्या आंसर किया हुआ है, ठीक है। और जल्द ही आपका आंसर की भी रिलीज़ कर दिया जाएगा। चलिए, तो मैं यहाँ देख सकती हूँ कि आपका जनरल नॉलेज में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। भारत की प्रमुख नदियों के बारे में पूछा गया है, कहाँ से वे निकलती हैं, उसमें भी आपका चुनना है कौन कौन से जोड़ा यहाँ पर सही है, आपको बताना है। बिल्कुल ही पैटर्न आपका बहुत ही यूनिक दिख रहा है, आपको जोड़ी मिलान करना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में टाइम बहुत लगता है, ठीक है, और एग्जामिनर ने बहुत सोच समझ कर ऐसा क्वेश्चन पैटर्न रखा है आपका। चलिए, सिंगल लाइनर क्वेश्चन भी यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे बहुत सारे, लेकिन इतना है कि आपके क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो चेंज तो थोड़ा बहुत हुआ है, थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाया गया है। अब यहाँ पर आपका करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स और नेशनल इंटरनेशनल प्रोग्राम से आपका पूछा गया है क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पर भी आपके असर्शन रीजंस पूछे गए हैं, आप देख सकते हो। मैच दी फॉलोइंग। स्पोर्ट्स से तो जो करंट में आपके जिन्होंने स्पोर्ट्स में भाग लिया होता है, जो ये मेडल उन्होंने जीता है उसके बारे में पूछा जाता है। कोविड के बारे में पूछा गया है फ्रेंड्स। कोविड तो सबसे फेमस टॉपिक है 2019 से। चलिए, हमारे वीर शहीदों के बारे में भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो जनरल नॉलेज आपका कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आपका हिस्ट्री से, आपका प्रेजेंट से, फ्यूचर से, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए, आप बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी से भी यहाँ पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये एक नया आपका सब्जेक्ट है जो ऐड हुआ है हर एक एग्जाम में, ये इसके क्वेश्चंस आजकल बनते हैं और मैंने भी कई सेशंस कराए हुए हैं, ऐसे कई क्लासेस मैंने कराए हुए हैं। तो आप लोग पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, ये सब मैंने आपको प्रैक्टिस कराया हुआ है। बाल्यावस्था के बारे में सब कुछ पढ़ाया हुआ है फ्रेंड्स आप सभी को। असर्शन रीजन भी इसमें ऐड किया हुआ है। क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में भी आपको पता है क्या होगा, क्रिएटिव थिंकिंग क्या होता है। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? एच गार्डनर ने दिया था, ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर ने। और व्यक्तित्व विकास के सही सिद्धांतों का क्रम बताना है, ये भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो इस प्रकार से आपका पूरा पेपर यहाँ पे डिस्कशन समाप्त होता है। आप लोग बताएंगे आपने किस क्वेश्चन के कितने क्या क्या आंसर किया है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। आई होप आप लोग का एग्जाम अच्छे से गया होगा। थैंक यू।